बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। मुस्तफ़ा बरकती सर चिट्ठी जल्द अज जल्द पहुँचाएँ ताकि अगले मुकर्रिर को हम मदऊ करें। लालीपॉप जो है अपने हाथ से प्रैक्टिकली पेश करने पर 2 लालीपॉप आपने हाजिर किए। अहमद अय्यूबी सर, अहमद अय्यूबी सर हैं क्या इस हॉल में? अरे बाहर थे ये भी सब। अस्सलाम वालेकुम। प्राइमरी स्कूल में जब हम पढ़ते थे, जब तो वाक़ई प्राइमरी में हमारे जनाब थे बहुत गालियाँ देते थे। तो एक मतलब वहीं के बैठे थे तो एक लड़के ने कहा जनाब पेशाब के लिए। हम लोग पहले जनाब पूरी क्लास, जनाब पूरी क्लास जो है हाथ उड़ा दी। मास्टर साहब बोले बैठ। फिर उसके बाद थोड़ी देर देखें तो एक लड़का हाथ जनाब संडा, जनाब पूरी क्लास हाथ उड़ा दी। बड़े तुम्हारी गाली दी उन्होंने। तो एक लड़का बहुत तेज़ लगी हुई थी, बोले जनाब थोड़ी सी करनी बोली, थोड़ी सी करनी बोली। बहरहाल बोलने लगे। बस इत्तेफाक से एक लड़का खड़ा हो गया, बोलने लगा जनाब तुम पहलवान थे क्या? अब वो तो वाकई पहलवानी पहले किए होंगे उन्होंने। बहुत खुश हो गए। अबे बेटा कैसे मानूं तुझे मैं पहलवान था? तो वो बोलने लगे जनाब तो पहलवान? बोले हाँ मैं तो भाई ऐसा पहलवान था, ये था वो था, बताने लगे। तो बोलने लगे अभी तुझे कैसे मालूम मैं पहलवान था? बोले सर जनाब तुम्हारा कान जो ना टेढ़ा लगेगा बोले। और एक दूसरा वाक़या ये है, हमारी एक आपा थी, प्राइमरी की बात है कि एक मतलब शरारत हुई तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा उनको अच्छी उर्दू बोलने की, क्यों जी आप ऐसा करते हो, आपने ऐसा क्यों किया, और बहुत मतलब अदब और एहतराम से बोलने का उनके बहुत स्टाइल में बोलने की आदत थी। तो बोले जाओ बुला के लाओ किसी घर पे। मैं घर पे गया, सोचा अम्मी को बोलूँगा तो गलत हो जाएगा। तो भाभी को बोला, भौजी बोलते थे हम लोग, भौजी स्कूल चलना। तो भौजी लोग कौन है? अरे भाई मैं बोला कि मेरी आपा बुलाई से, बोले कि घर में जो पढ़ी लिखी समझदार औरत होके लेकर आना। बोला ऐसा चलो। चलने लगी तो लड़का छोटा बच्चा था, भतीजा पे पे करने लगा। अरे बोले ले ले यार, ओके ले लिया। लेकर आई, वो मास्टरनी के पास जैसे खड़े हुई तो बोलने लगी कि क्यों जी आप कोई एटिकेट माइनर सिखाते नहीं हो, ये बच्चे इतना शरारत करते हैं, मेरा तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। और इतना बाद बच्चा छोटा सा गोद में था और चड्डी फड़ी हुई तो पेशाब कर दिया। ओ क्यों जी आप बच्चों को ऐसे मुतवाते? तो मैं हंसने लगा। आने दे हेडमास्टर को था आपको, आने दीजिए हेडमास्टर साहब को, खूब कुचवाऊंगी मैं। अरे मेरे तो कहने मतलब ये। और ऐसे हमारे एक मौलाना थे, एक बचपन में रहते हैं ना, बहुत दिन के बाद मिले, एक लड़का मौलाना हो गया। अब और लड़कियां बैठी हुई थी तो लड़के बोले, एक लड़की बोले ले का रे मौलाना का कराते? बोले अरे बोले मौलाना हूँ मैं। कितने लड़कन हैं? तो बोले 8। लड़के घूरने लगे। बोले आपा कहाँ घूर रहे हो? भाग। बोले बहुत सीधा समझ रहे तो कहते मैं। शुक्रिया। मैं भी अहमद अय्यूबी सर को बहुत सीधा समझता था।
मैं चाहूँगा कि आप वापस आएं और अपना लॉलीपॉप हासिल करें। अगला नाम मेरे पास चिट्ठी में आया हुआ है मोहतरम जमील अहमद करांती साहब का। तशरीफ लाएं। और सदर मोहतरम और अज़ीज़ान मजलिस, लोग बोलते हैं बचपन की शरारतें बयान करो। सवाल यह है कि बचपन ख़त्म कहाँ होता है? क्या बात है। अपनी जहाँ से अपने आप को बुजुर्ग समझने लगे समझिए उसका बचपन ख़त्म है। और मैं उस दौर में अभी तक दाखिल नहीं हुआ हूँ। आप चाहें तो कल परसों का भी कुछ ना कुछ सुन सकते हैं मुझसे। बहरकैफ कॉलेज के ज़माने में जो लोग MSc में पढ़े होंगे वो डॉक्टर राव से वाकिफ़ होंगे। वो उर्दू दाँ थे और उसी ज़माने में जब का ये वाक़या है, मौसम पुल के ऊपर एक ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ था। 1973-74 की बात है। और उस वक्त होता ये था कि जब लाल लाइट जलता था तो 4 व्हीलर के साथ 2 व्हीलर के साथ साइकिल सवार को भी रुकना पड़ता था। वो इस तरफ से काकानी की तरफ से जब लोग रवाना हो जाते थे तो वो हरी बत्ती जलती थी तो लोग उधर से आते थे, इधर वाले रुक जाते थे। हम लोग SYBA में थे, उर्दू का पर्चा था। डॉक्टर राव हमारे सुपरवाइज़र थे और मेरा एक साथी आज भी हयात है और कोई भी बोलेगा बहुत शरारती है, डॉक्टर शफीक के बाबा का लड़का मुस्तफ़ा, मेरा क्लास फेलो था। कोई तालिब इल्म अपना पेपर उर्दू का रख के गया, डॉक्टर राव उठाकर उसको पढ़ने लगे। मुस्तफ़ा को शरारत सूझी, बोले सर आप पर्चा उल्टा पकड़ के पढ़ रहे हैं। डॉक्टर राव ने पर्चा रखा और बोला मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ और उर्दू मशायरों की सदारत भी करता हूँ। मुस्तफ़ा की जो गर्दन नीचे झुकी, उठी नहीं, वहाँ से निकला, मुझको बोले यार आज तो दाव फेल हो गया। हम लोग पेपर ख़त्म हुआ और इत्तेफाक से वही ट्रैफिक में फंस गए, मौसम पुल के उस तरफ जिधर आज ज्योतिबा फुले का पुतला है। वहाँ पर एक 4 व्हीलर में एक अंग्रेज़ औरत बैठी थी, खूबसूरत सी, माशाअल्लाह। बाजू में अब उसका शौहर था, बॉयफ्रेंड था, कौन था मालूम नहीं। अब मुस्तफ़ा को क्या मालूम कि वो उर्दू दाँ है। वो गाड़ी रुकी थी, साइकिल पे हम लोग थे। अब साइकिल रोक कर वो कार की जो खिड़की होती है ना, उसको पकड़ के वो अंग्रेज़ औरत को बोलता है बेबी ये बंदर को कहाँ बाजू में बैठा है। वो दरवाज़ा खोला, तेरी माँ का रुख जब आ गया। हारून चिराग साहब यहाँ बैठे हैं गालिबन। मुश्ताक हैदर खुदीर अंसारी के भाई मेरा बचपन का साथी था। अभी पिछले साल 18 जनवरी को उसका इंतकाल हुआ है। वो मैं और फरोग मास्टर का भाई महमूद असलम, हम तीनों बचपन के साथी थे। शरारत बोले तो इतनी कि किताब भर जाए, शरारत करते ही थे। एक दिन शाम में हम लोग 14-15 साल के रहे होंगे, तफरी के लिए निकले तो जब वो बड़ा पुल बोलते हैं अहिल्या होलकर बाई पुल, उस पे से गुजर रहे थे। 4-4:30 बजे का वाक़या होगा। बड़े पुल और जो छोटा पुल मौसम पुल है उसके बीच में कोई शख्स पाखाना कर रहा था। अब ये मुश्ताक देखा, मुझे बोला देखो का देखो, बोला बहुत बड़ा है, पुल नहीं पाएंगे। अब
वे बोले पाखाना कर रहा है, धोइए, पैजामा बंधिए, जब तक तो भाग जाएंगे। बोले जान दे मुश्ताक, देख मुझको बड़ा लग रहा है, बोल रहा है। बोले रुक, तो उसको क्या करे, ये संडास करने की जगह है, उठ। तो नीचे से क्या होता है, जाना रे जाना, अपना काम करना। बोला अपना काम कर, उठ। हाँ कह रहे तेरी माँ का, तो बोलता हाँ ना तेरी माँ का, अभी तो धोबे नाड़ी बंद, हम लोग भाग जाएंगे। अभी वो भी क्या किया, पैजामा ऐसे उठाया, नाड़ी अंदर डाल दिया और जो दौड़ाया पता ही नहीं चल रहा था कि कौन पहले किधर भाग रहा है। दो हो गया। मसूद साहब हैं, यहाँ एक वाक्य बता रहा हूँ। हमारे गली से जैसे आज कचरे की गाड़ी गुजरती है ना, एक भंगी गुजरता था, आवाज़ लगाता था एक एक दो दो दफ़े। औरतें निकली तो ठीक है, नहीं तो छोटी सी गाड़ी रहती थी, लेके आगे बढ़ जाता था। औरतें कान खड़े किए रहती थी, वो भंगे आया, आवाज़ लगाया कि बाहर निकलो, और आवाज़ का स्टाइल उसका ऐसे ही था, बाय ए बाय। अब एक दिन मेरी रोज़ की आदत है नमाज पढ़ने की, घूम के आने की, और फिर एक आध डेढ़ घंटे बाद मैं घर आता हूँ, घंटी बजा रहा हूँ, आवाज़ दे रहा हूँ, कोई निकल ही नहीं रहा। मैंने जैसे ही आवाज़ लगाई, बाय ए बाय, अंदर से आवाज़ आई, आवा तू रे। अच्छा हुआ मैं दोबारा उन्हें मधु कर लिया। अगली चिट्ठी जो मैं अगली चिट्ठी जो खुली है वो डॉक्टर तौहीद अहमद। डॉक्टर तौहीद, अस्सलाम वालेकुम। मेरा बचपन चंदनपुरी गेट का जो एरिया ताज़िए की लाइन बोला जाता है, वहाँ पे गुज़रा है, और वहाँ पे सवारी, ताज़िया, लोबान। तो उस वक्त मैं एक शेर बोला था जो बाद में मुख्तार साहब से टकरा गया। तो शेर ऐसा था, जिस वक्त उठाता था मेरा बाप सवारी, पुड़ियों में लिए फिरता था लोबान तेरा बाप। बख्तियार साहब का है, मैं समझा हजरत का है, तो उनसे माजरत के साथ। तो उम्र के उस पड़ाव का ये वाक़या है, जब बहुत छोटे थे हम लोग, तो लड़की लड़का साथ में खेलते थे। मतलब इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं, लेकिन उनका नाम नहीं लूँगा। तो मुहर्रम की 11 तारीख थी। अब किसी ने हम लोग को भड़काया, बोले यार जो ताज़िए की चमकनी या चंपनी बोलते हैं, वो एल्युमिनियम फॉइल, बोले वो नोचना रहेगा। तो बाकी लोग भी अपने काम पे लग गए, तो दूसरों का तो नहीं मालूम, मैं पहली कोशिश में ना पकड़ा गया। तो मुझको पकड़ के जो ताज़िए के हेड थे, उनको बाबा बोलते थे सब, उनके पास लेके गए। अब उनका हुलिया भी जो था, वो आदमी है मगर देखने की ताब नहीं। आँखें ऐसी थी कि उर्दू ज़बान में जितने शोरा आँखों के बारे में जो बोले हैं ना, वो सब फेल है। उनकी बड़ी बड़ी आँख, और आँखों में दोनों तरफ कीचड़ था, आवाज़ बैठी हुई। तो नमक ना ऐसे लेके चूस रहे थे। बोले कहाँ बोले? बोले देखो ये चमकनी फाड़ा रहा। बोले कहाँ कौने का है भाई? बोलो मैं मोरे अब्बा के लड़के हूँ। बोले तोरे अब्बा के लड़के है, काहे नोचत रहे? बोलो मोरी अम्मा बोले रही। असल में वो मैं बहुत बुरी तरह डर गया था, और बाबा को देख के और डर गया था। तो अचानक जहन में ऐसा आया कि कुछ ना कुछ आइडिया लगाना पड़ेगा, बहुत मार खाएंगे। तो बोला वो नाम मोरी अम्मा बोले रही। अबे बोले इनके माँ बाप भी सब बहुत बेदीन है कहा। बाबा बोले, तो बोले तुरी अम्मा कहाँ है? बोले रे बोलो मोरा ना छोटा भाई बीमार है, तो के ना ताबीज़ बनाए के रोकी। अबे तो बोले ऐसे बोले के चाहिए ना। बोले बरसाती ला तो बे। तो मैं फिर बहुत तेज रोने लगा। बरसाती मैं समझे लकड़ी उकड़ी बरसाएंगे अब।
उस वक्त ये प्लास्टिक कैरी बैग वगैरह को बरसाती बोलते थे। बोले आप कहाँ रोए लगे, तुम बोलो तुम तो लकड़ी बरसाए के बोल रहे हो। अबे बोले बरसाती थैली बोल रहे हो, थोड़ा इंतजाम करे। तो बोले मैं बोले थोड़ा भाई बीमार रहा था ना। बोले रुक जा। तो फिर वो प्लास्टिक की थैली में कुछ लोबान, खोपरे की पट्टी और लोबान का कुछ जो राख रहती है वो, ये सब सामान वगैरह दिए और उसका सब तरीका बताया। जैसे मैं सब तरीका बोलूँगा तो डॉक्टर फहमी सरी हो जाएगा। तो हर चीज़ का बताया भाई कि भाई जुमेरात को क्या इस्तेमाल करने का, पीर को क्या इस्तेमाल करेगा, पानी में डाल के क्या पीने, सब वो बताया होता है। तो वो सब तरीका वरीका सीख के मैं और फातिहाना शान से वो सब लेके फिर दोस्तों में गया। और उस वक्त ये जो कहावत बाद में पढ़ी गई उसका मतलब समझा, खैर से बुद्धू घर को आए, लौट के बुद्धू घर से आए। 55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।